अब मैनेजमेंट में जो ट्रीटमेंट है डेंगू का, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज वाटर। एज आई टोल्ड यू कि डेंगू का पेशेंट जो कॉम्प्लिकेट करता है, जो सीरियस हो जाता है, जो आईसीयू पहुंचता है, जिसकी डेथ भी होती है, दे आर मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस शॉक, यानी बीपी लो हो जाना। तो डेंगू डायग्नोज होते ही फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हमें बुखार आया था, तभी से हमें अपना वाटर इनटेक बढ़ा देना चाहिए, ताकि मेरा बेसिकली बॉडी के अंदर वाटर ठीक रहे और मेरा बीपी ड्रॉप ना करे। वाटर इनटेक में आप एनी सॉल्टेड लिक्विड यू कैन हैव, बेस्ट इज ORS, ठीक है। देन यू कैन टेक सम लेमन वाटर, नमक का शिकंजी पी सकते हैं आप, ठीक है। यू कैन ऐड सम जूस टू योर थिंग, प्लेन वाटर पी सकते हैं। तो बेसिकली पानी पीते रहिए। डेंगू पेशेंट्स को नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि दिन में 3 से 4 लीटर कम से कम दिन में पानी पी लो। तो सबसे पहला मेन जो ट्रीटमेंट डेंगू का है वो वाटर होता है। पेशेंट को हम एडमिट भी करते हैं तो हम उसको सलाइन लगाते हैं। उसके साथ आपको अपने आप बॉडी को कंफर्टेबल करने के लिए, जैसे अगर बुखार है तो पैरासिटामोल लिया, अगर आपको पैरासिटामोल से बुखार नहीं उतर रहा है तो डेंगू में कोई भी और बुखार की जो कॉमन पेन किलर दवाइयां हम खा लेते हैं, हमने कॉम्बीफ्लेम खा लिया, ब्रूफिन खा लिया, डिस्प्रिन खा लिया, ये डेंगू में गलती से भी नहीं खानी है, क्योंकि ये वाले मेडिसिन आपका बेसिकली आपका प्लेटलेट को कम कर सकते हैं। पैरासिटामोल यानी डोलो, क्रोसिन, जो ये कॉमन पैरासिटामोल के सॉल्ट्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, ये हम ले सकते हैं डेंगू में। दे आर सेफ, दे डू नॉट इफेक्ट आवर प्लेटलेट्स। देन हमें अपना अगर वॉमिटिंग ज्यादा हो रहा है तो आप अपना कोई पेंटोसिड DSR या वॉमिटिंग की जो नॉर्मल दवाइयां होती हैं वो आप ले सकते हैं। बट ऑब्वियसली किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना इज इम्पॉर्टेंट, बट उस स्टेज पे एडमिट होना इज डेफिनेटली नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको जो मैंने वार्निंग साइंस बताए हैं अगर वो सब नहीं है तो आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। तो आई होप थ्रू दिस वीडियो हम उसको अपने आप को सबसे पहले डेंगू से बचा के रखेंगे। जो हमने मस्कीटो के बारे में जाना, उसका प्रिवेंशन के बारे में जाना, वो हम ध्यान रखेंगे। नंबर 2, अगर हमें डेंगू हो जाता है तो उसके बाद हम घबराएंगे नहीं। हम ये फेजेस याद रखेंगे कि फर्स्ट स्टेज में हमें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ फीवर और बॉडी में पेन, परेशानी बहुत है फर्स्ट फेज में, बॉडी टूटती है, सीवियर पेन भी हो सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन वाला स्टेज नहीं है। हम वेट करेंगे, वो 4 से 5 दिन में अपने आप वो फेज खत्म होगा। और जब हमारा 6-7 डे फेज 2 स्टार्ट होगा डेंगू का, तब हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, हमारे वार्निंग साइंस क्या क्या हैं। वो वार्निंग साइंस अगर मुझे आते हैं, हम इमीडिएटली जाके एडमिट होंगे, फिर हम डिले नहीं कर सकते। अगर मेरे वार्निंग साइंस नहीं है, अगर ब्लीडिंग नहीं है, पेट दर्द नहीं है, सांस नहीं फूल रही, सीवियर वॉमिटिंग नहीं है, वाटर इनटेक आप अच्छा रख सकते हो, तो डेंगू में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। आप घर पे अपना प्लेटलेट डेली चेक कराते रहिए। प्लेटलेट कम होगा कि 80,000, 60,000, 50,000, 30,000, बट फिर देयर विल बी अ पॉइंट जब वो कम होना रुक जाएगा और वहां से फिर वो वापस अपने आप राइज करना शुरू कर जाएगा। डेंगू में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बहुत कॉमनली पपीते के पत्ते, कीवी फ्रूट, बकरी का दूध, ये सब एक आई वुड से कि व्हाट्सएप के थ्रू या एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, बट दे डू नॉट वर्क। प्लेटलेट अपने आप नीचे जाता है, जिस स्पीड से नीचे जाता है उस स्पीड से अपने आप वापस बढ़ता है। तो उसके लिए हमें कोई स्पेशल पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो आई होप आप ये ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। अगर किसी को आपके आसपास या किसी को डेंगू होता है या जो डेंगू से घबराता ज़्यादा है, जस्ट शेयर दिस वीडियो अमंग दोज पीपल so that we can spread the information, and thank you.